दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कई तरह की जानकारियाँ मिलेगी, जैसे फाइटो एटॉमिक कोई भी प्रोडक्ट इतने सस्ते दामों पे कैसे दे रही है, फाइटो एटॉमिक कैशबैक जो हमें मिलता है उसकी क्या बेनिफिट होने वाली है, आने वाले टाइम में क्या बेनिफिट हो सकती है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आप एक फाइटो एटॉमिक के यूज़र हैं तो ऑब्वियसली आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना चाहिए। अगर आप यूज़र नहीं हैं तो आप बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो को देखें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे ज्वाइन करने से मना कर सकते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये, और अगर आपने इसे अच्छे से देख लिया तो आप कभी ना नहीं कर पाएंगे और बिना ज्वाइन किए आप रह नहीं पाएंगे। इन सभी के अलावे आपको आज ये भी पता चलेगी कि हमें आने वाला टाइम में कितना इनकम हो सकता है। तो एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन के साथ फाइटो एटॉमी आगे बढ़ रहा है, तो आप जल्दी से इन चीज़ों को समझ जाएँ तो आपके लिए बेहतर होगी। एंड ऐसा नहीं कि बाद में आप बस सोचते रह जाए काश मैं भी ज्वाइन कर लिया होता सही टाइम पे, तो आज हमें बेनिफिट हो रही होती। कंपनी के CMD मितेश अग्रवाल के द्वारा ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देर न करते हुए हम उस वीडियो की तरफ आपको ले चलते हैं। और मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिल जाए। तो फिर आगे बढ़ते हैं। एज पर हीज रिक्वायरमेंट। आपको बार बार जाके उसको प्रोत्साहित नहीं करना। फार्मा की दुकान वाला है, अब सारी दवाइयां आपको तो समझ में नहीं आ रही, आप क्वालिफाइड ही नहीं हो, राइट? पर इसको तो समझ में आ रही है ना। तो आउट ऑफ 176 प्रोडक्ट यदि वो 5 प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट भी लेता है, अपना 50,000 फाइटोमी को यूज करता है, 10-15,000 रुपए लगाता है और 65,000 70,000 DP का उसको माल मिलने लगता है, तो ये उसके लिए जेन्युइन बिजनेस हुआ। आपको जाके प्रोत्साहित नहीं करना, उसको जाके बोलता नहीं करना पड़ेगा, बार बार नहीं याद दिलाना, यार खरीद लो, कुछ नहीं करना। तुमने ऑर्डर खरीदी, वो उसको समझाने की जरूरत है। वो अपने प्रोडक्ट के अंदर वो देख रहा है कि मैं इस प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, मुझे मार्जिन मिल रहा है, तो उसने 50,000 फाइटोमी यूज करना शुरू किया। 50,000 फाइटोमी यूज किया तो तुम्हारे 6 से 7,000 बिजनेस वॉल्यूम बन गया। यस सर, ठीक है। ऑन एन एवरेज यदि 6,000 के आसपास है तो 6 to 7,000 बिजनेस वॉल्यूम बन गए, यानी पैसिव इनकम आनी शुरू हो गई, राइट? अब फाइटोमी तो खत्म हो गए, पर हम बोल रहे हैं कि सर आपको वापस से 50,000 फाइटोमी दे देंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक व्यक्ति को आपको जोड़ना है। भले ही ये आदमी छोटे आदमी को भी जोड़ता है, छोटी आईडी से भी किसी को अपने प्रोजेक्ट को लेके जाता है, तो हम इसे 50,000 फाइटोमी फिर से देंगे और ये इसका बिजनेस सेट होना शुरू हो गया। तो आपका 6 to 7,000 BV हर महीने बिना प्रोत्साहित किए सिर्फ क्वालिटी, सर्विस और प्राइस की वजह से आना शुरू होता है। अब इसका एक फायदा क्या होगा? समझो आपके 100 लोग हैं, 100 के 100 लोग एक आदमी ढूंढ रहे हैं, यानी आपकी आईडी पे 200 लोग होने लग जाएंगे नीचे ऑर्गेनाइजेशन में, 200 लोग 400 लोग बन जाएंगे, राइट? ऐसा करेंगे तो 43rd मंथ में पूरा वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगा, बट ये होता नहीं है, ये सब एग्जाम्पल्स है ना। बट यदि हम लोग 20-30% भी अपनी बात पे सही साबित हुए इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड सर्विस, तो आपकी मोमेंटम बनी रहेगी। जब मोमेंटम बनी रहेगी तो आपको बाइनरी के अंदर धंधा आता रहेगा और आपकी सबकी आईडी कैपिंग फ्री है। कैपिंग फ्री आईडी इंडिया में किसी कंपनी में नहीं है, ओके? पर आपकी कैपिंग फ्री कर दी है, परंतु हमने अपनी कैपिंग लगा दी है कंपनी लेवल पे। कंपनी लेवल आज तक लीडर्स लेवल पे कैपिंग लगा, लीडर्स के पे आउट रोके गए, बट हम लोग आप इस कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझना, ठीक है। स्टिमुलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी फर्स्ट परचेस खत्म हो गई, पैसे आपके 9%, 8%, 7% से कवर हो गए। अब क्या होगा? पहले 5 पेयर का कभी भी लाइफ में ज्यादा पैसा होगा, उसके बाद के 5 का कम होगा, उसके बाद के 5 का उससे कम होगा। समझे 9 पे चल रहा है तो ये हो सकता है 8.9 पे आए, ये हो सकता है कि 8.8 पे आए, लास्ट का 1000 पेयर होते हो सकता है कि 1.5 पे भी आए। परंतु पहले क्या होता था, एक बड़े लीडर की पूरी स्टिमुलेशन लगती थी, पर इस बार क्या होगा, कोई भी लीडर हो उसके पहले 5 पेयर का हमेशा ज्यादा पैसा मिलेगा, उसके बाद के 5 का कम। यानी 1000 पेयर भी हुए तो 1000 पेयर का कंपनी आपको पैसा दे रही है, 1000 पेयर तक का। वर्स्ट कम सिनेरियो में लास्ट के 10-20 पेयर का, 100 पेयर का यदि कम भी पैसा आता है, 1.5% भी आता है, तो भी आपका डेली चेक 1 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। आज तक कभी नहीं हुआ है लाइफ में। सो ब्यूटी कहाँ है? ये 30% डायरेक्ट में है,
फाइटोमी में है और कैपिंग फ्री आईडी में। अंडरस्टूड? तो इसको पूरा मोमेंटम को आप समझने की कोशिश करना और बिजनेस को हमेशा प्रोडक्ट सीखो और इसके जो नेचुरल सेलर्स है उसको अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता बताओ, सर्विस अच्छी दो। आई थिंक वी विल बी डूइंग वंडर्स। 100% करेंगे अपन। हर चीज में 2 कैटेगरी है। जैसे अब ये वाला तेल है, ये ग्रामीण क्षेत्र में चलेंगे, सस्ते हैं, ठीक है। और दूसरे वाले तेल जो है, जो वाव की जैसी पैकिंग थी, रेड वन रेड वन, उसके अंदर कंटेंट्स भी अलग है, पैकेजिंग भी अलग है, थोड़ा महंगा है। वो 65 प्लस जीएसटी में है, ये आई थिंक 38 या ऐसा कुछ है। तो प्राइजेस आप लोग प्राइस लिस्ट से देखोगे। ये फेस वॉशेस है, फोम वाले फेस वॉश है, राइट। तो 15,000 प्रोडक्ट में ऐसा हो नहीं सकता कि कोई प्रोजेक्ट तुमने सुना हो, सोचा हो, देखा हो और अपने पास नहीं होना है कि सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अब ये पूरा माहौल कैसे बनेगा? अभी तो हम बोल रहे हैं जी हम आपको देंगे, तुलसी देंगे 30 रुपीज़ में, 35 में, जो भी, नोनी देंगे 150 में। तो लोग क्या बोल रहे हैं कि पता नहीं इनके पास पुराना माल होगा, क्वालिटी खराब होगी। बट दिस इज नॉट द केस। तुलसी बनती 21 में, यदि 21 में बनती तो हमने 30 बोला, 22 में बनती तो हम 31 बोलते थे, हमें किसी ने रोका थोड़ा था। अब टूथपेस्ट बनता ही 22 रुपये में, तो हम दे रहे हैं 33 प्लस जीएसटी। यदि वो 24 में बनता तो हम 34 प्लस जीएसटी दे रहे थे। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी, नंबर 1, बिकॉज अपने को बड़े ब्रांड्स खड़े करने हैं और इनकी रिपीट सेल चाहिए। सो एक चीज हमेशा याद रखना, क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो भी प्राइसेस आपको दी गई है वो कॉस्ट के ऊपर ऐड करके दी गई, न कि कोई टारगेट रख के किया गया है कि मुझे 35 में तुलसी उतारनी है तो क्या बनाऊं। बेस्ट तुलसी जब 21 में बन रही है तो हम उसको 30 में दे सकते हैं, राइट। यदि वो 22 में बनती है तो हम 31 में देते हैं। तो क्वालिटी का कहीं पर इशू नहीं है। सेकंड, जैसे ये माल मार्केट में अब जाना शुरू हो गया, 10-12 डेपो हो गए, तो अगले वीक में माल जाना शुरू हो जाएगा। अब तक इसकी फोटो देखिए, अब लोग इसे यूज करेंगे, देखेंगे। सो आई थिंक 2 से 3 महीने के अंदर वी विल बी एबल टू कवर द एंटायर मार्केट। सारे लोग ही हमारे साथ काम करना चाहेंगे और एक अच्छा हमने पहले भी कॉन्सेप्ट बड़े वे में रन किया हुआ है। सो कहीं पे भी वो दिक्कत नहीं आएगी कि लोग जुड़े ना जुड़े। नेटवर्किंग करना है तो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ फाइटोटोमी में लोगों को काम करना पड़ेगा। और जो लोग थोड़े से रहेंगे कि भाई नहीं हम नहीं करेंगे, तो ये बात तो उनको भी पता लग जाएगी कि तुलसी 30 रुपए का ही प्रोडक्ट होती है, अब 120 में बेचना। हाँ, फिर उनके भी मन में होगा ना, उन्हें भी शायद पता नहीं होगा अभी तक कि वो कितने का प्रोडक्ट है। तो जब हम मार्केट को अवेयर करा देंगे कि तुलसी इतने का ही होता है, टूथपेस्ट इतने में ही बनता है, तो जेन्युइन प्राइस यही होनी चाहिए। सो आई थिंक वो लोग हमारी तरफ डेफिनेटली आकर्षित होंगे और हम लोग भी एक बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है अपना पेस, तो सभी लोगों को अपने बहुत अच्छे से नर्चर कर पाएंगे एंड देन विल टेक इट फर्दर। सर एक क्वेश्चन था, व्हाट डू यू, मतलब एक जनरल है कि व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन कि लोग इस प्राइस रेंज पे नहीं आ पा रही हैं और एमएलएम कंपनीज जो छोटी स्टार्ट हो रही हैं? देखो इसका एक बड़ा वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण ये है कि इंडिया में पेशेंस नहीं है। तो पेशेंस नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करते थे कि प्राइस को बढ़ा देते थे ताकि बिजनेस वॉल्यूम को भी बढ़ाया जाए। तो इसके पीछे भी कोई गलत कारण नहीं है। तो मैनेजमेंट की थिंकिंग हमेशा ये रहती थी कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर आए तो फटाफट कमाए। परंतु 22 साल में उस वजह से हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट से बहुत दूर चले गए। हम लोग पीपीटी पे बोलते हैं कि भाई सीएनएफ का खर्चा, इसका खर्चा, उसका खर्चा बचा के आपको दिया जा रहा है, पर फैक्ट वो नहीं है। फैक्ट ये है कि आज की डेट में हम लोग प्रोडक्ट बहुत महंगा बेचते हैं क्योंकि हमें बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए होता है और वो डिस्ट्रीब्यूटर एंगल से सही भी रहा है आज तक। परंतु उस चक्कर में हम लोग समाज से कट गए और दूर हो गए। फिर क्या हुआ, झूठ सच की बातें चालू हो गई कि मुझे इसी प्रोडक्ट को 2000 में बेचना है, तो मैं क्या बोलूं, उस जूस को क्या बोलूं। तो मैंने कहा जी मैंने इसमें बेरीज डाली है, अच्छी होती है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने बोलना शुरू किया कि बहुत अच्छी होती है। फिर आगे चल के ये बात हो गई हो जाती है कि ये पीने से अमर हो जाओगे, है ना। ये तो डुप्लीकेशन का है और जहाँ जहाँ एजुकेशन सिस्टम नहीं होता वहाँ प्रोडक्ट को ओवर क्लेम कर दिया जाता है। सो इस बार अपनी वही कोशिश है कि हर चीज का वीडियो बने, ओवर क्लेम ना हो और झूठ सच का व्यापार नहीं हो, रीजनेबल प्राइस पे काम हो, अच्छी क्वालिटी, अच्छी सर्विस दी जाए, तो वॉल्यूम आएगा। ये लोग यदि सारे लोग अपने साथ जुड़ते हैं तो बहुत बड़ा बिजनेस, मतलब अपनी एक्सपेक्टेशन है कि अगले 3 से 4 साल में हम 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकते हैं यदि सब लोग साथ मिलकर अच्छी से जेन्युइनली काम करें। प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विस, प्राइस और एजुकेशन सिस्टम, ये 4 चीज पे सिर्फ काम करना है, राइट। ना तो झूठ सच बोलना है,
एक्सेसिव महंगा बेचना है, एजुकेशन सिस्टम में लगे रहना है, और जो भी आपने कस्टमर्स बनाए, भले किराना वाले को बनाया, फार्मा वाले को, इनको सर्विस देनी है। इनको सर्विस देंगे तो ये आपकी सर्विस से प्रभावित होकर ये अपने दोस्तों को भी आपके पास आपके प्रोजेक्ट को दिखाएंगे, राइट। और पे आउट्स भी बहुत अच्छे बनने शुरू हो गए। अभी तो देखो सारी चीजें चल रही है और अभी तक तो प्रोडक्ट भी मार्केट में नहीं पहुंचा है, पर मेरी उम्मीद है कि सचिन के लेवल पे एटलीस्ट इसका प्रतिदिन का चेक जो है 15-1 लाख तक पहुंचे। तो इस फर्स्ट पे आउट शुड बी अराउंड कितना 45 लाख आराम से पहुंचे। 15 लाख का होगा, बहुत ज्यादा होगा है ना। पर डे या मंथली? पर डे बनना चाहिए। हाँ, तो 45 लाख होगा ना मंथली का, एक महीने का 45 हो गया, 4.5 करोड़ होगा, है ना। तो जितने लोगों का हार्ट थोड़ा सा कमजोर है वो थोड़ा सा दवाइयाँ खाए। अपने पास अर्जुना बहुत अच्छा है सो और ओमेगा ये सब खाएं अपना पे आउट देखने से पहले, नहीं तो कहीं अटैक ना हो जाए। सो अभी तक कैलकुलेशन के बाहर है, क्योंकि कैपिंग फ्री आईडी का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है। कैपिंग फ्री आईडी का कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया बहुत बड़ा पे आउट। अब सचिन खुद ही इमेजिन नहीं कर पा रहा। ये 4.5 चल रहे थे महीने का 10 लाख का। तो बहुत सारे लीडर्स, मेरी उम्मीद है कि जब हम ऑफिशियली शुरू करें, ऑफिशियली शुरू करने का मतलब है कि टोटल प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में आ जाए, हमारे कैफे शुरू हो जाए, उस दिन हम ऑफिशियली शुरू होंगे, उस टाइम तक कम से कम 25 लोग हम महीने का 1 करोड़ के ऊपर पहुंचे। सर फाइटोमी ऐसा करेंसी लाइक फाइटोमी ऐसा कैश ऐसा डिस्काउंट कैश discount हम लोग का आगे क्या क्या विजन लाइक व्हाट वी आर गोइंग अभी एक क्लोज लूप चलेगा, अभी हम लोग डिस्काउंट की तरह यूज कर रहे हैं, राइट। अभी एक क्लोज लूप चलेगा, यानी अपने ही सिस्टम के अंदर ही चलेगा। और जैसे कैफे खुलेगा तो कॉफी के ऊपर आपको 30 फाइटोमी यूज होगा, ठीक है। एंड स्लोली एंड स्टडीली इसको ओपन लूप बनाया जाएगा। बाकी जगह पे बात करना शुरू करेंगे कि मैकडोनल्ड्स में क्यों नहीं चल सकता, गाड़ी वाले क्यों नहीं डिस्काउंट दे सकते, इसके बारे में कोई पेट्रोल तो मुश्किल रहता है, पेट्रोल पे बहुत कम मार्जिन होता है, तो पेट्रोल मुश्किल होता है, परंतु डी मार्ट में चल सकता है। ये सब अभी खाली कयास है ना, कोई प्रॉमिस नहीं है। परंतु जैसे ही हम लोग का एक सिस्टम तैयार हो जाता है, जैसे हमारी फुटफॉल शुरू हो जाती है, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो इस काउंटर के ऊपर अपना एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं। तो फाइटो एटॉमी एक तरीके से और भी अपवाद है कि ये सिंगल वेंडर कंपनी नहीं है, ओके। आगे चल के ये मल्टी वेंडर हो जाएगी, बहुत सारे लोग अपने प्रोडक्ट्स यहाँ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि बहुत बड़ा फायदा है। जैसे अभी फ्लाइंग मशीन वाली जींस की बात चल रही थी, आपको फाइटोमी के साथ में 4000 के आसपास की जींस 600 में मिल सकती है। तो इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज को कंसिडर कर रहा है। कुछ गाड़ी वालों से बात चल रही है, वो गाड़ियाँ आपको 5-5 लाख फाइटोमी यूज कर रहे हैं वो लोग। तो जैसे जैसे हम लोग बड़े होंगे वैसे वैसे लोगों के लिए एक मार्केट बनेंगे, और उस मार्केट में लोग अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए, बड़ी सेल पाने के लिए मैक्सिमम फाइटोमी का यूज करेंगे। तो ये एक बड़ा क्षेत्र है, और आहिस्ता आहिस्ता आप 1-1.5 साल में देखोगे फाइटोमी एक बहुत अच्छी डिस्काउंट करेंसी रेस्टोरेंट्स में चलने शुरू हो जाएंगे, फ्लाइट्स पे शुरू हो जाएंगे। सो वी विल वर्क हार्ड ऑन दैट। बट अभी फिलहाल ये क्लोज लूप है, क्लोज लूप ही अगले 2-3 महीने रहेगा, और जैसे हमारे कैफे शुरू होंगे, कैफे में चालू हो जाएगा और बहुत अच्छा काम करेगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके।